हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन, क्लास 11 का चैप्टर। पीछे मैंने एक लेक्चर इसका करवाया था, तो उसमें मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। तो उससे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिल सके। तो मैंने ये बताई थी आपको कोशिका चक्र का समय जो कितना लगता है एक कोशिका को विभाजित होने में। तो मनुष्य कितने होता है 24 घंटे, और अलग अलग कोशिका का अलग अलग समय होता है, अलग अलग समय। जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोशिका विभाजन का जो जीवन चक्र होगा वो कितने मिनट लेता है, 90 मिनट्स। तो ये मैंने बताया था। और उसके बाद मैंने बताया था कि इसमें जो ये अवस्था होगी, ये कौन सी अवस्था थी, ये ग्रोथ फेज थी या इंटरफेस अवस्था। मैंने बोला था उसे इंटरफेस या वृद्धि अवस्था ये थी। ये बोले थे ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि अवस्था, या अंतरावस्था यानी कि इंटरफेस, अंतरावस्था या इंटरफेस। तो मैंने इसको बोला था। और उसके बाद इसमें भी 3 अवस्था थी। सबसे पहले जीवन अवस्था, फिर उसके बाद थी एस अवस्था, और उसके बाद थी G2 अवस्था। तो उसके बाद अगर मैं बताऊँ, मैंने बात की थी इसकी, ये कौन सी अवस्था थी, एम अवस्था। एम अवस्था थी ये। इसमें क्या था, टीलोफेस, एनाफेस, मेटाफेस, प्रोफेस। एम अवस्था में क्या होता है, विभाजन होगा या गुणन होगा कोशिका का। तो इसमें तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। तो ग्रोथ फेज मैंने और एम फेज मैंने यहाँ तक पढ़ाई थी। तो यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी अंतरावस्था, ये इंटरफेस यानी कि ग्रोथ फेज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जीवन अवस्था पढ़ेंगे, हम एस अवस्था पढ़ेंगे, और उसमें G2 अवस्था हम पढ़ेंगे। तो ये तीनों अवस्था हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरफेस की बात करते हैं। और कौन से विभाजन की बात करेंगे, 2 प्रकार के विभाजन मैंने बताए थे, एक समसूत्री, एक अर्धसूत्री। तो समसूत्री में हम इंटरफेस, समसूत्री विभाजन हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो समसूत्री विभाजन में क्या देखते हैं हम सबसे पहले, अंतरावस्था। अंतरावस्था के बारे में हम पढ़ेंगे यानी कि वृद्धि अवस्था, जिसे मैंने बोला वृद्धि अवस्था। तो जो मैंने बताया कि हम इसमें समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। तो समसूत्री विभाजन में क्या था कि जो गुणसूत्रों की संख्या थी वो क्या होगी, इसमें समान होगी। यानी कि जो जनक के गुणसूत्र है, जैसे 46 गुणसूत्र हैं जनक के यानी कि पेरेंट्स के, तो उसमें जो पुत्री कोशिका बनेगी तो उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, समान होगी। यानी कि 46 गुणसूत्र इसमें है तो 46 ही पुत्री कोशिका में होंगे। तो 46 गुणसूत्र किस में होंगे, पुत्री कोशिका में होंगे। तो ऐसे समसूत्री विभाजन में क्या होगी, गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो इंटरफेस में सबसे पहले देख लेते हैं हम समजात गुणसूत्र क्या है। यानी कि समजात गुणसूत्र का मतलब क्या होगा, यानी कि गुणसूत्र जो होंगे वो समान होंगे, यानी कि एक लाइन में होंगे। तो गुणसूत्र बिंदु, जो गुणसूत्र होंगे वो किससे जाकर जुड़ेंगे, काइनेटोकोर से जुड़ेंगे जाकर। और जीवन फेज में क्या होगा, गुणसूत्र क्या होंगे, एक लाइन में होंगे, एक समान होंगे, एक लाइन में लगे होंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे इन पे खिंचाव पड़ेगा, यानी कि गुणसूत्र कहाँ से आए होंगे, एक पेरेंट्स से आए होंगे, यानी कि एक मदर का गुणसूत्र होगा, एक फादर का। ऐसे ही सेम दूसरा मदर से आया होगा और दूसरा फादर से आया होगा। उसके बाद क्या होगा, जब जैसे ही गुणसूत्रों में खिंचाव पड़ेगा तो जैसे ही इन पे खिंचाव लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी कि केंद्रक विभाजन होगा। यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कि ये क्या है, पुत्री कोशिका है। तो ये क्या है, पुत्री कोशिका है, यानी कि जनक कोशिका से क्या बनेगी, पुत्री कोशिका बनेगी। तो पुत्री कोशिका में क्या होगी, यहाँ गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, यहाँ आधी है, यानी कि गुणसूत्र क्या है, यहाँ पर आधी है। तो यहाँ पर क्या है, ये साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजन। पहले केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, यानी कि कोशिका बन जाएगी।
यानी कि इसमें 4 गुणसूत्र हैं, यानी कि एक मदर से आया होगा और एक फादर से आया होगा, ऐसे ही एक मदर से आया होगा और एक फादर से आया होगा। तो ऐसे ही ये कोशिका क्या होगी, कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, समान होगी, क्योंकि 4 गुणसूत्र यहाँ थे तो उसमें भी क्या होंगे, एक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन यहाँ पर आ दिया और यहाँ पर आ दिया है। अब हम पढ़ते हैं ऐसा अवस्था, यानी कि जिसे हम बोलते हैं संश्लेषीय अवस्था। अब मैं बात करती हूँ ऐसा अवस्था जिसे हम बोलते हैं संश्लेषीय अवस्था, यानी कि सिंथेसिस, जिसे बोलते हैं सिंथेसिस, इसका नाम है सिंथेसिस या संश्लेषण अवस्था। तो इसके अलग अलग नाम है ऐसा अवस्था के। अगर हम बात करें ऐसा अवस्था में क्या होगा, ऐसा अवस्था में जो डीएनए होगा वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, यानी कि उसकी जो अवस्था होगी वो कैसी हो जाएगी, गुणसूत्र की दुगुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेगा, डीएनए का क्या होगा, उसमें रेप्लिकेशन होगा, यानी कि प्रतिकृतिकरण होगा इसमें डीएनए का, यानी कि गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, इसमें दुगुनी होगी, रेप्लिकेशन ऐसे बोलते हैं, रेप्लिकेशन होगा इसमें। तो प्रतिलिपिकरण करेगा इसमें डीएनए का, तो इसमें क्या हो जाएगी, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें दुगनी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ जैसे जीवन अवस्था में यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या क्या है, आधी है, और यहाँ पर क्या है, गुणसूत्र की संख्या आधी है। तो ये क्या होंगी, गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर कैसी होगी, आधी है। तो ऐसा अवस्था में जैसे जाएगा, संश्लेषित अवस्था यानी कि ऐसा अवस्था में जैसे जाएगा तो डीएनए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या, डीएनए की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ डबल हो जाएगी। जैसे एक गुणसूत्र क्या है, यहाँ पर डबल है, तो ऐसे ही यहाँ आधा है गुणसूत्र, तो जो ये क्या होगा, पूरा गुणसूत्र हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे डीएनए की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर सिंगल थी, तो यहाँ क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा अपना। तो इस तरह क्या हो जाएगी, गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी ऐसा अवस्था में आने के बाद। अब हम बात करते हैं G2 अवस्था की। तो G2 अवस्था की बात करें अगर हम, तो तीसरी क्या है, G2 अवस्था। G2 अवस्था में क्या होगा, अगर हम जीवन की अवस्था की बात करें तो जीवन जो अवस्था थी उसमें क्या था, गुणसूत्र की संख्या क्या होती, समान थी। लेकिन इसमें भी क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, इसमें भी समान होगी। गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, इसमें समान होगी। जैसे उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या थी, 12 थी, तो उसमें भी क्या होगी, 12 होगी। जीवन अवस्था में गुणसूत्र की संख्या क्या थी, 12 थी। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मात्रा की, तो उसमें मात्रा क्या होगी, जैसे जीवन की अगर हम बात करें, जीवन जो था अवस्था, उसमें क्या थी, मात्रा 2C थी, तो इसमें क्या होगी, 4C हो जाएगी। मात्रा कितनी होगी इसमें, G2 अवस्था में 4C हो जाएगी, और उसमें कितनी होगी, 2C अवस्था हो जाएगी, यानी कि इसमें मात्रा क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने G2 अवस्था, तो G2 अवस्था देखी हमने, ऐसा अवस्था देखी और जीवन अवस्था देखी। तो अगर हम बात करें जीवन अवस्था की, तो जीवन में क्या थी, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या थी, इसमें 12, और मात्रा कितनी थी इसमें, 2C थी इसमें मात्रा कितनी इसमें, 2C। लेकिन G2 में कितनी हो जाएगी, जाके दुगनी हो जाएंगी, 4C हो जाएगी। अगर हम बात करें जीवन अवस्था को क्या कहा, पश्चसूत्री अवस्था। पश्चसूत्री अवस्था क्यों बोला, क्योंकि जो एम अवस्था है, यानी कि जो एम अवस्था है, ये एम अवस्था है, इसे क्या बोलते हैं, सूत्री विभाजन भी बोलते हैं। तो जीवन अवस्था को पश्चसूत्री विभाजन क्यों बोला,
पश्च सूत्री अवस्था क्यों बोला? क्योंकि जो ये हमने इस सूत्री विभाजन भी बोलते हैं। अगर सूत्री विभाजन ये है तो सूत्री विभाजन के बाद आई है जीवन अवस्था, तो इसलिए बोला से पश्च। पश्च मैंने बाद में आई हुई, और उसके बाद और एस से क्या हुई? एस अवस्था से पहले आई हुई है। अगर हम बोले जीटो अवस्था को क्या नाम दिया गया? जीटो अवस्था को नाम दिया गया तो जीवन अवस्था को इसलिए बोला पश्च सूत्री अवस्था, क्योंकि सूत्री जो अवस्था थी एम अवस्था यानी कि सूत्री विभाजन अवस्था थी, वो क्या आई थी? जीवन से पहले आई थी। तो पश्च मैंने पहले आई हुई और पूर्व अवस्था मैंने बाद में आई हुई। तो अगर हम G2 की बात करें, G2 अवस्था क्या थी? G2 अवस्था क्या थी? ऐसा अवस्था से बाद में आई हुई, और सूत्री विभाजन अवस्था से क्या आई हुई? पहले आई हुई। तो पूर्वी का मीनिंग क्या होगा? यानी कि पहले आई हुई, और पश्चिम का मीनिंग क्या होगा? बाद में आई हुई। तो इस अवस्था को इसलिए क्या नाम दिया? पूर्वी सूत्री अवस्था और पश्चिम डीएनए अवस्था। तो G2 अवस्था क्या बोला? पूर्वी सूत्री अवस्था, क्योंकि जो सूत्री विभाजन था वो क्या था? पहले आया हुआ था, उससे पहले आई हुई थी G2 अवस्था, पूर्वी सूत्री अवस्था। उसके बाद पश्चिम डीएनए अवस्था, क्योंकि एस अवस्था से क्या हुई? बाद में आई हुई है।